आइए दोस्तों जानते हैं बिहार की छोटी बड़ी खबरें 5 मिनट के अंदर। बिहार के मुख्यमंत्री किन किन योजना पर काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तो महिलाओं के खाते में कब तक 2 लाख रुपए आएंगे, जानिए वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखें और आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के पीछे संगठन एवं प्रत्याशियों के बीच समन्वय नहीं होना और पार्टी नेताओं का जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं होना रहा। पार्टी के प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर के नेताओं को दरकिनार कर एक विशेष टीम जो पेड़ थी, चुनाव में काम करती रही। इसकी कमान सांसद एवं तेजस्वी प्रसाद यादव के सलाहकार कहे जाने वाले संजय यादव के हाथों में थी। पार्टी की अंदरूनी समीक्षा बैठक में यह राय उभरी है। प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति बनाना इस विशेष टीम के सदस्य कर रहे थे। पदधारक होने के बावजूद उपेक्षा किए जाने पर दल के नेता और कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए तथा चुनाव में इनकी भागीदारी कहीं नहीं दिखी। नतीजा चुनाव परिणाम में दिखा और दल को इतनी शर्मनाक हार मिली। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद राहुल, अखिलेश और आजम कंपा रहे हैं। रविवार को सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वह दोपहर 1 बजे रामपुर पहुंचे। आम्बेडकर पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप मढ़ रहे हैं, जबकि ये काम तो कांग्रेस कर रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री के चुनाव में सरदार वल्लभभाई पटेल को 14 वोट मिले, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को महज 1 ही वोट मिला। बिहार कांग्रेस के नाराज नेताओं ने पार्टी अनुशासन समिति के नोटिस का जवाब दे दिया है। नोटिस का जवाब देते हुए इन नेताओं ने अनुशासन समिति के गठन पर ही सवाल उठाए हैं। अनुशासन समिति अध्यक्ष को नोटिस का सामूहिक जवाब देते हुए 27 नेताओं ने कहा है कि समिति का गठन संगठन महासचिव के द्वारा किया जाता है। प्रदेश स्तर पर अनुशासन समिति की नियुक्ति का न तो कोई प्रावधान है और न ही परंपरा। सासाराम के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। यहां ड्रेनेज सिस्टम से लेकर गलियों तक की स्थिति बहुत ही खराब है। पर्यटन केंद्र के रूप में भी इसे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। यह बातें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने यह बातें कही। अपनी पत्नी व सासाराम की विधायक स्नेहलता के साथ यहां विभिन्न स्थलों का निरीक्षण भी किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सासाराम की जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर जो आशीर्वाद उनकी पत्नी स्नेहलता को विधायक चुनकर दिया है, वह उम्मीद से कहीं अधिक है। बिहार की नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दीपक राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) कोटे से बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। वे आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को नीतीश सरकार के अन्य सीनियर मंत्रियों के साथ जीन्स और शर्ट पहनकर शपथ लेने के बाद वे वायरल हो गए। मंत्री बनने के बाद दीपक प्रकाश की शादी और पत्नी की भी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी है। आइए जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू और दीपक प्रकाश की पत्नी कौन है और वह क्यों चर्चा में बनी हुई हैं। बिहार में नीतीश कुमार सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। अभी तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश ने गृह विभाग अब बीजेपी के हवाले कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब राज्य के नए गृह मंत्री होंगे। विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू ने भी अपने मंत्रियों के विभाग का ऐलान कर दिया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा और वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार वित्त विभाग बीजेपी के खाते से निकलकर जेडीयू के खाते में गया है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग दिया गया है। अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। जेडीयू कोटे से कुल 8 मंत्री बने हैं। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को हाल ही में हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री से उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उन्हें उम्मीद थी। उनका मानना है कि पवन सिंह का इंडस्ट्री में बड़ा दबदबा है और इसी वजह से कई लोगों ने उनका साथ नहीं दिया।